Hey everyone. Hello, Peter. हो सोनी पिक्चर्स ने फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम का टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया। फार फ्रॉम होम की एंडिंग में हमने देखा कि जे जोना जेमसन ने स्पाइडरमैन को किलर घोषित करके उसकी आइडेंटिटी पब्लिक कर दी। ट्रेलर का ये ओपनिंग सीन शायद उस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद का होगा। पीटर और एमजे दुनिया से दूर छत पर लेटे आराम कर रहे थे। एमजे पीटर का मजाक उड़ाने न्यूज़पेपर से स्पाइडरमैन की फैन फिक्शन हेडलाइंस पढ़ रही थी। मीडिया वालों को तो आप जानते ही हो। अपेरेंटली उनके हिसाब से स्पाइडरमैन के पास लड़कियों को वश में करने की भी पावर्स हैं। अगले ही सीन में हमने पीटर को पुलिस की कस्टडी में देखा जो उससे मिस्टीरियो के मर्डर को लेकर पूछताछ कर रहे थे। आई नो के फैन थ्योरीज और लीक प्लॉट को पढ़ने के बाद सबको ये शर्ट टाई वाला बंदा मैट मर्डॉक लग रहा होगा, बट ना, ये शायद एक कॉमन ऑफिसर होगा। फैमिली पैक देख रहे हो इसका? ट्रेलर में ऑडियंस को भटकाने कैरेक्टर स्वैप भी किया होगा, क्या पता। तो पीटर के हिसाब से मिस्टीरियो की मौत की वजह उसी के ड्रोन्स थे, बट ड्रोन्स और एडिथ तो टेक्निकली पीटर की प्रॉपर्टी थी। याद है ना, टोनी स्टार्क ने पीटर पर भरोसा करके उसे वो टेक्नोलॉजी सौंपी थी। फिर अगले कुछ कट सीन्स में हमने पीटर की आइडेंटिटी रिवील की बाद वाली लाइफ को देखा। यू आइदर डाई अ हीरो और लिव इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ विलन। पीटर की सिचुएशन में तो ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। लोग सड़क पर मोर्चे निकालकर पीटर को डेविल बुलाने लग गए। डेविल, कंट्रोल। अगर पीटर के ऊपर से मर्डर चार्जेस हट भी जाए तब भी उसकी पर्सनल लाइफ अब पूरी तरह से चेंज हो गई। इस सोशल मीडिया और रील्स के जमाने में भाई सोचो स्कूल में क्या हल्ला मचा देंगे सब। एमजे पीटर को वीडियो कॉल करके पूछ रही थी कि क्या पीटर इस इंसिडेंट के बाद थोड़ा हल्का फील कर रहा है। अब इसे किसी से झूठ बोलकर अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है। वेल, बाकी सबका तो पता नहीं, बट पीटर एमजे से ये कभी नहीं छुपाना चाहता था। बट ये ऐसे कैसे सबको बता सकता था कि देखो मैं एक सुपर हीरो की आइडेंटिटी पब्लिक होते ही सारे दुश्मन उसकी सीधा फैमिली को टारगेट करेंगे। वो पुलिस स्टेशन वाला बंदा तो शायद मैट मर्डॉक नहीं था, बट इस सीन में मे भी मैट पीटर के घर गया हो। पीछे विंडोज को देख के लग रहा था कि पुलिस ने पीटर को चारों तरफ से घेर लिया। शायद मैट यहाँ पर पीटर का डिफेंस अटर्नी बनकर उसे पुलिस के साथ लेने गया हो। पुलिस एक एक करके आंट में और पीटर के सारे दोस्तों से पूछताछ कर रही थी कि तभी हैलोवीन के डेकोरेशन को देखकर पीटर को आइडिया आया कि क्यों ना इस दुविधा से बाहर निकलने उसके विजिट दोस्त की मदद ली जाए। फिर पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने सैंक्टम सैंक्टोरम चला गया। शायद किसी फेल्ड स्पेल के बाद सैंक्टम का लिविंग रूम डीप फ्रीजर में बदल गया। सारे यूनिवर्स को थैनोस के कहर से बचाने के बाद पीटर और स्टीवन अब एकदम बेस्ट बडीज बन गए। जब से मिस्टीरियो ने पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील की थी तब से इसकी पर्सनल लाइफ की पूरी बैंड बज गई। पीटर चाहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज किसी स्पेशल स्पेल की मदद से मिस्टीरियो के किए को रिवर्स कर दे। वॉन्ग के मना करने के बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक खतरनाक स्पेल को यूज करके पीटर की मदद करने का डिसीजन लिया। वॉन्ग स्ट्रेंज को वार्निंग देकर छुट्टी मनाने कहीं बाहर चला गया। अब ये एग्जैक्टली किधर गया है वो शांग-ची मूवी के टाइमलाइन पर डिपेंड करता है। हमें ऑलरेडी पता है कि वॉन्ग शांग-ची में भी दिखेगा, पर शांग-ची की स्टोरी नो वे होम के पहले की है या बाद की वो अभी नहीं पता। भाई डॉक्टर स्ट्रेंज को अचानक से क्या हो गया? ये कब से इतने रिस्की और हाफ बेक डिसीजन लेने लग गए? तो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के सक्सेसफुल होते ही सारी दुनिया स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी भूल जाएगी। मतलब पीटर फिर से अपनी डुअल पर्सनैलिटी वाली जिंदगी में वापस जा सकता है। बट वेट, अगर सारी दुनिया भूल गई तो एमजे, आंट में, नेड और शायद हैप्पी भी पीटर की सच्चाई भूल जाएंगे। पीटर ऑलरेडी एमजे से वादा कर चुका था कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से और झूठ नहीं बोलना। पीटर ने स्ट्रेंज से क्रॉस चेक किया कि क्या इस स्पेल में चेंजेस करके कुछ सिलेक्टेड लोगों के मेमोरीज को एज इट इज रख सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैजिक ऐसे काम नहीं करता। मतलब स्पेल के सक्सेसफुल होते ही पीटर को फिर से एक बार एमजे, नेड और आंट में से झूठ बोलकर अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के दौरान पीटर का माइंड इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था। आई थिंक इसी की वजह से स्पेल में थोड़ी गड़बड़ हो गई और मल्टीवर्स में जबरदस्त धमाका हो गया। डॉक्टर स्ट्रेंज को अब जाकर रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने जो स्पेस टाइम में छेड़खानी की थी उससे मल्टीवर्स का सारा बैलेंस बिगड़ गया। अगले कुछ सीन में हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर का पीछा कर रहे थे। क्यों, इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। अगले कुछ कट सीन्स में ये कंफर्म हो गया कि जिन रूमर्स और प्लॉट लीक्स को हम महीनों से सुनते आ रहे थे वो सब सच हैं। अब कितना % एक्यूरेट निकलता है वो तो टाइम ही बताएगा। मल्टीवर्स के ब्रेक होते ही स्पाइडर वर्स के कुछ आइकॉनिक विलन्स पीटर को ढूंढते हुए इस यूनिवर्स में आ गए। एंड्रयू गारफील्ड की यूनिवर्स का इलेक्ट्रो, जो शायद एमसीयू में ऑरेंज कलर की इलेक्ट्रिसिटी फेंकेगा। टोबी मैगवायर यूनिवर्स के 3 बेस्ट विलन्स, सैंडमैन, ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस। अगेन, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो विलन्स एंड्रयू और टोबी के यूनिवर्स से आ रहे हैं। हो सकता है कि इनकी कोई अपनी अलग यूनिवर्स होगी, बट कम ऑन, इतनी तो उम्मीद लगा ही सकते हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस ने स्पाइडरमैन को देखते ही हेलो पीटर कहा। अगर ये दोनों सीन वाकई में इस ब्रिज पर हो रहे थे
तो डॉक्टर ऑक्टोपस को कैसे पता चला कि ये छोटू पीटर पार्कर है? एल्फ्रेड मोलिना ने ऑलरेडी कंफर्म किया था कि उसका कैरेक्टर आर्क सीधा इस सीन के बाद रिज्यूम होगा। मे भी इस सीन में डॉक ऑक टोबी मैगवायर के पीटर से बात कर रहा था और ट्रेलर में एडिट करके हमें ऐसे दिखाया गया कि डॉक ऑक एक्चुअली टॉम हॉलैंड से बात कर रहा है। बीच ट्रेलर में कुछ मिली सेकंड्स के लिए शायद हमने MCU सिनिस्टर 6 के एक और विलन को देखा। अब पता नहीं ये लिजर्ड था या वेनम। वेनम तो पक्का नहीं होगा। ऑलरेडी इस मूवी में भर भर के कैरेक्टर कैमियोज होने वाले हैं। 3 मिनट के इस ट्रेलर में हमने पीटर को शायद 3 या उससे ज्यादा बार कॉस्ट्यूम बदलते देखा। इस नए और अपग्रेडेड आयरन स्पाइडर सूट के साथ साथ पीटर के कलेक्शन में एक और शॉक प्रूफ सूट ऐड हो गया। शायद पीटर अलग अलग विलन से लड़ते वक्त उनकी टक्कर के स्पेसिफिक सूट्स पहनेगा। डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ते वक्त आयरन स्पाइडर, इलेक्ट्रो और सैंडमैन से लड़ते वक्त ये नया शॉक प्रूफ सूट जो शायद इसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने बना कर दिया है, और बाकी टाइम ये रेड एंड ब्लैक वाला जेनरिक स्पाइडी सूट। इस सारे सुपर विलन मोन्टाज के वक्त बैकग्राउंड में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को समझा रहे थे कि ये सब झोल पीटर की डबल लाइफ जीने वाली जिद की वजह से हुआ है। तो मे भी सीक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से पीटर की आइडेंटिटी पब्लिक होना तय था। पीटर जितनी देर इस रियलिटी से भागते रहेगा उतने ही खतरे बढ़ते रहेंगे। ओके, तो आखिर बीच बीच में पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से क्यों भाग रहा था? वेल, क्योंकि उसने सैंक्टम सैंक्टोरियम से ये मैजिकल क्यूब चुरा लिया था। किसके कहने पर चुराया, क्यों चुराया, ये सारी डिटेल्स प्लॉट लीक में अवेलेबल हैं। अब इतना वेट किया है तो दिसंबर तक भी कर लो यार। इसीलिए इस वीडियो में हम इस क्यूब और प्लॉट लीक के बारे में बात नहीं करेंगे। बस इतना समझ लो कि मूवी के सेकंड एक्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस पीटर पार्कर भी होने वाला है, बस कुछ समय के लिए। बाकी सब तो एकदम क्लियर था, बस ये वाला सीन मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हैप्पी होगन ने ऐसा क्या कर लिया कि सारी स्वैट टीम उसके पीछे पड़ गई? मे बी ये पीटर को कहीं से भगा रहा होगा या फिर किसी विलन ने इस पर हमला कर दिया। आई नो इस वीडियो को देखने से पहले आपने ट्रेलर ब्रेकडाउन वाले 1700 वीडियोस देख लिए होंगे, विच मीन्स बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि नो वे होम की स्टोरी लाइन काफी हद तक स्पाइडरमैन वन मोर डे से मैच करती है। इस कहानी में भी पीटर टाइमलाइन चेंज करने डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने गया था, बट स्ट्रेंज से निराशा मिलते ही पीटर ने डेविल के साथ डील कर ली। कौन सा डेविल, उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी। एनीवेज, MCU के बाकी मूवीज की तरह ही इस मूवी में भी मल्टीपल कॉमिक्स की स्टोरी को मिक्स करके दिखाया जाएगा, तो किसी डेविल के दिखने की उम्मीद ना रखो तो ये अच्छा है भाई। अब तो बस एक फाइनल ट्रेलर और दिसंबर का इंतजार है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।